तो दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा मुख्यालय पर जिला अस्पताल के सामने खड़ा हूं। आप लोगों ने एक मामला देखा होगा जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल हमारे ही श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के जोखा बाजार की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम निर्मला, क्या नाम है, निर्मला तिवारी, ब्रह्मानंद तिवारी की पत्नी निर्मला तिवारी की जो मौत हुई है, जिस मामले में बताया जा रहा है कि भिनगा के आकाश नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया गया था कि उनको पथरी का ऑपरेशन कराना था। परिजनों का ये आरोप है कि आकाश नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। एक किराए के डॉक्टर को बुलाया गया और किराए के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। परिजनों का ये आरोप है कि ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया, जिसके बाद उनको संक्रमण हुआ, यानी उनको अंदर इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद में परिवार के लोग उनको बहराइच, लखनऊ कई जगह पर लेकर गए, जहाँ पर सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और अंततः आपको बता दें कि आज सुबह उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में परिजन उनकी बॉडी को जिला अस्पताल मर्चरी हाउस लेकर पहुंचे हैं, लेकिन परिवार के लोगों का ये कहना है कि हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा इस तरीके से गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया है, ऐसे दोषी डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पुलिस हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज करती है तो परिवार के लोगों का कहना है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर 2-3 थानों की पुलिस खड़ी हुई है मर्चरी हाउस के बगल में। परिवार के लोगों से पुलिस विभाग के लोग बात भी कर रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रावस्ती के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ यहाँ पर पहुँचे हैं। सीएमओ से परिवार के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है, बहस हुई है, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं और जांच संभवतः हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आज जिलाधिकारी श्रावस्ती को सौंपी जाएगी। उसके बाद दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर भी परिवार के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जांच करवाने में लीपापोती की गई है और इनके जो जांच करता है वो जाकर के विपक्षी से ही मिले हुए हैं। हालांकि भी पुलिस के बीच में और स्वास्थ्य विभाग के बीच में, सबके बीच में, परिवार के बीच में आपस में बैठ करके तालमेल बैठाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले महिला का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। क्योंकि अगर महिला का पोस्टमार्टम समय से नहीं हुआ तो धीरे धीरे जो बॉडी है, उनकी बॉडी में सड़न पैदा हो जाएगी। तो अभी तक आपको बता दें कि इस वक्त समय हो रहा है 3:54 है और जबकि बॉडी सुबह 10 बजे यहाँ मर्चरी हाउस पे आ गई है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस आखिरकार दोषी डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। कहाँ रहती हैं? जोखा बाजार। ये बताइए, आपकी माताजी की मौत हुई है, कैसे हुई है, क्या जानकारी है आपको? ऑपरेशन था रहा। कहाँ पे हुआ था ऑपरेशन? नर्सिंग होम पर। कहाँ पे? आकाश नर्सिंग होम, भिनगा में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मौत हो गया, तब हाँ बहराइच ले गए। बहराइच के बाद कहाँ गए? लखनऊ। हाँ। लखनऊ जवाब हो गया। हाँ, तक लखनऊ लाए, फिर बहराइच ले गया, तब वो जवाब हो गया। तो मतलब अभी इस टाइम इलाज कहाँ से चल रहा था? बहराइच से। बहराइच से। मौत को कितने बजे हुई आज? 3 बजे। लगभग कितने दिन पहले ऑपरेशन हुआ था? 1 महीना। 1 महीना लगभग हो गया। 11 दिन। अच्छा अच्छा। तो अभी लाश कहाँ पे है आपकी माताजी की? वो भिनगा गए। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए गए। ठीक। क्या चाहती हैं आप लोग? वो बंद है, जेल जाए लोग। अच्छा, जो आरोपी है वो जेल जाए। अभी सीएमओ से आपकी मुलाकात हुई, क्या मामला है बताइए। सीएमओ श्रावस्ती इस पूरे मामला पर लीपापोती कर रहे हैं। जो गलत ऑपरेशन हुआ है उनके बचाव में खड़े हैं और महिला का डेथ हो चुका है। इस पर हम लोग जो है निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उसमें भी सीएमओ श्रावस्ती लीपापोती करके मामला को ठंडे बस्ता में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी आपको बताए हैं? हमें ये बताए हैं कि वो सब मतलब सही हुआ है और ये है उसका, ये मतलब एक गुमराह लीपापोती और जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है। महिला जब खुद बयान दे करके मर जाती है तो किस बात की जांच? और महिला का भी इस पर बयान है कि जो भी हमारे साथ गलत ऑपरेशन किया है वो दोषी बचने ना पाए, उनको जेल भेजा जाए। उसका वीडियो भी पूरे श्रावस्ती जनपद में वायरल है। क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? मम्मी के साथ मतलब ऑपरेशन करवाए थे आकाश नर्सिंग होम में। उसके बाद में आज डेट हो गया। जब सीएमओ सर के आए मांग लेने तो वो हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उसको लीपापोती कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? वो सर कह रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन किया डिग्री है, तो डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान ले लेंगे। हमें माँ के बदले मारने में डिग्री है या नहीं है उससे मतलब मुझे नहीं है, बल्कि हमें उसका जो पीपी गुप्ता है उनको जेल जाना चाहिए बस।
जेल जाएगी तभी हम डेड बॉडी को घर लेके जाएंगे, या फिर डेड बॉडी घर नहीं लेके जाएंगे। गुप्ता के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उसके बिना डॉक्टर के उसका अल्ट्रासाउंड आज भी चल रहा है। मेन रोड पे इसकी दुकान है, सीएमओ साहब उसी रास्ते से गुजर के आए हैं, उसकी दुकान आज भी संचालित, इसके अल्ट्रासाउंड में कोई भी डॉक्टर नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जितने भी दुकान खुले हैं दुकान, ये गलत संचालक, ये सीएमओ श्रावस्ती ने ही इसको खुला है और मोटी रकम लेते हैं, यहाँ से वसूली भी चलता है और एक बड़े करप्शन से जो है मामला जुड़ा है, इसके लिए ये लोग मामले को ठंडा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो महिला आज दुनिया में नहीं है, उससे बड़ा भी कोई बयान होना चाहिए उसका। वो बयान दे करके मरी है, उससे भी बड़ा कोई कानून है? अभी फिलहाल आप लोग चाहते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराएं, ये चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। ये जघन्य अपराध है। इस तरह का ऑपरेशन, जिस तरह महिला का ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी विभाग महाराज मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने कहा ये बहुत गलत ऑपरेशन है, ये कोई सर्जन नहीं कर रहा है, केवल वो सर्जन की डिग्री लगाया जा रहा है और दूसरे जो डॉक्टर ऑपरेशन किया है उसको हटा करके दूसरे सर्जन की डिग्री लगाकर पूरे मामला को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी पे प्रश्न उठ रहे हैं और जांच कमेटी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गुमराह कर रही है, जांच कमेटी गुमराह कर रही है। मर गई आज तक। अभी आपके माता जी की डेथ हुई है, अभी आप पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंची है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तार क्या करे? अभी तो मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ है। तो उसको करवाए ना, आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। एप्लीकेशन डीएम सर को दिया, सबको सीएमओ सर को दिया, फिर लीपापोती हो रही है इस पे मोटी रकम लेके लीपापोती नहीं कर सकते हम गरीबों के साथ। सर, एक प्रकरण आपके संज्ञान में आया है, यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, आप उस पर रिपोर्ट दर्ज कराइए, क्या कहेंगे आप? पीएम कराने के लिए तो एप्लीकेशन इन लोगों को देना होगा, इसके बाद पीएम होगा। बाकी जो उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया है उसकी जांच टीम के द्वारा जांच कराई गई है। आज जांच रिपोर्ट हम लोग डीएम साहब को सौंप देंगे, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, हमने आपका एक बयान सुना, आपने खुद कहा कि ऐसा ऑपरेशन मैंने भी नहीं देखा है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है, जांच आपने करवाई है, जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? जांच रिपोर्ट में देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो 4-5 दिन मरीज भर्ती रही है, फिर वो गई है, दोबारा जब आई है तब उसमें इन्फेक्शन आया है। तो उसमें ये हो सकता है या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या दवा खिलाने में लापरवाही की गई हो। सर, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर के कोई अगर अपना ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो 10-10 चीरा लगा करके पथरी जैसा छोटा सा स्टोन नहीं ढूंढ पाया? इस पर आपका लापरवाही हुई कि नहीं? नहीं, 10 चीरे की बात नहीं है, 4 चीरे उसमें लगाए गए थे। पहले दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है उसमें 4 चीरे लगते हैं, तो 4 चीरा लगाया गया। सर्जन का एक आना के अंदर एडहेजन था, मतलब चीजें चिपकी हुई थी, तो उसमें दूरबीन से वो निकल नहीं सकता। इसके बाद पेट फाड़ा गया, फिर मुझे ही बोलने दीजिए। ठीक। तो जब वो चिपकने की वजह से दूरबीन से नहीं निकालने की स्थिति थी, तो ओपन मेथड से एक बड़ा चीरा लगा करके उसको करा जाता है, जिस विधि से उन्होंने लिखा भी है कि हमने किया। सर, आकाश नर्सिंग होम जो है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके यहाँ तो सर्जन दिखाया गया होगा। सर, श्रावस्ती में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये अस्पताल है, उसके अंदर डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपके ऑफिस में वो कागज है तो फिर वो डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है? बाहर से किराए पर डॉक्टर क्यों बुलाए गए? इस पर आप कोई ये अनकाल देते हैं लोग, वो अनकाल लोग आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है अगर सर्जन के बिना ऑपरेशन हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कार्रवाई होगी। तो सर, जिस तरीके से उसने ऑपरेशन किया है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। नहीं, जांच में दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा तो मैं कह ही रहा हूँ। थोड़ा हमें बोलना है, इतनी थोड़ा इधर आइए, हम बात कर लेते हैं सर से, थोड़ा इधर आइए बात के लिए। सर जी हमारा आपसे एक बात है, हमारा आपसे एक बात है, जो जिस तरह आप उनके पक्ष में लिपापोती कर रहे हैं, नहीं आपकी बयान से